ये FIIs विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली करते दिख रहे हैं और इस बिकवाली की मार कई सारे शेयरों पर पड़ती हुई दिखी भी है, क्योंकि जहां FIIs की जहां शेयर होल्डिंग ज्यादा है वो शेयर घटे भी ज्यादा है। तो कौन से हैं वो शेयर जहां पर मार ज्यादा पड़ी है FIIs की बिकवाली का, आइए बता रहे हैं आपको। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप पहले भी बात कर रहे थे कि जिन स्टॉक्स में एफआईज की होल्डिंग रिलेटिवली ज़्यादा है, थोड़ा उससे कॉशियस होकर रहे आप। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो अभी आपको दिख रही है। पिछले जो 13 सेशंस हुए हैं, इनफैक्ट 18 सेशंस पिछले 13 दिनों में लगातार जो एफआईज बिकवाली कर रही है उसका जो इम्पैक्ट हुआ है काफ़ी सारे स्टॉक्स पर होता हुआ दिखा है। पर सबसे पहले यहाँ पर NSE 200 जो इंडेक्स है उसमें से 40 कंपनियों में एफपीआईज की करीबन 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी है और इसमें से जो 22 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निफ्टी के मुकाबले काफी ज्यादा गिरावट दिखाई है। तो उसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा गिरावट जिन्होंने दिखाई है उसकी मैं बात करूंगा। पर जिस तरह का अभी ट्रेंड दिख रहा है एफआईएस की जो बिकवाली है वो आगे भी कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना लगाकर चल रहे हैं काफी सारे एनालिस्ट। क्रूड में ऑफ कोर्स जो कीमतें बढ़ी हैं वो एक बड़ा रीजन है और यूएस ट्रेजरी यील्ड तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से स्पाइक्स हो रही है। तो 18 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईएस की कैश मार्केट में करीबन 26,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है और पिछले 13 दिनों से तो लगातार बिकवाली हो ही रही है। और पिछले 2 महीने भी अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली प्रति महीने यहां पर होती हुई दिखी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस आप देखिए तो 1.7% की गिरावट वहां पर थी और बैंक निफ्टी में करीबन 2.5% तक की गिरावट थी। पर ऑल इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स हैं जिन पर ज्यादा गिरावट आपको आती हुई नजर आई है उसमें आप देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है सबसे पहले, तो जिसकी 29.3% एफपीआईज की होल्डिंग है। करीबन ये इस टाइम फ्रेम में यानी कि 11 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच 20% तक गिरता हुआ नजर आया है। साथ ही इन्फो एज यहां पर भी 31.5% की एफआईएस की होल्डिंग है, 6.5% का फॉल है। एचडीएफसी बैंक यहां पर भी 6% तक की गिरावट है, यहां पर भी एफआईएस हैवी ये शेयर है। और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 26.5% की हिस्सेदारी एफआईएस की है, ये भी 4% तक लुढ़कते हुए नजर आए हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को क्लियरली ये सारे स्टॉक्स जो हैं अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। अब आगे चलकर ये देखना है कि ये लिस्ट और बढ़ती है या नहीं, या फिर एफआईएस का अगर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है तो यहाँ पर इन स्टॉक्स में भी आपको वापस से खरीदारी हो सकता है कि लौटती हुई दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए एफआईआईस की होल्डिंग वाले शेयर जहां पर मार भी जबरदस्त पड़ी है। एचडीएफसी बैंक 6% गिरा है, मैक्स फाइनेंशियल 4% घटा है, जहाँ 26% से ज्यादा एफआईआईस की होल्डिंग है। तो जहां होल्डिंग ज्यादा है, ये कब से कब तक का पीरियड लिया है? पीरियड लिया है सर 18 ट्रेडिंग सेशंस 11 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का। कोई शुभ मुहूर्त है ये, किस हिसाब से लिया आपने? नहीं, मतलब जब से लार्जली गिरावट जो है वो गिरावट जब से शुरू, हाँ, तो वो टाइम फ्रेम में ही लिया हमने। ठीक बात है। तो जब से गिरना शुरू हुआ तब से ये है। तो एचडीएफसी बैंक तो लगातार मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है। आशु जी कहते भी आए बार बार लगातार ये चलेगा नहीं। आशु जी नाउ इट्स क्या वो बोलना चाहिए, एलिफेंट टाइप हो गया ना, है ना, मतलब मुश्किल से एक बार सेदानी साहब से पूछता हूँ क्योंकि एफआईआईस वाला मामला है। सेदानी जी बताएं सर, आपको क्या लगता है, क्या स्टॉक्स के इनके वापस चलने के समय आएंगे और जल्दी आएंगे? देखिए अनिल जी, ये जो कुछ कंपनियां जो बता रहे हैं वो जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, मैक्स फाइनेंशियल हो गया, ये सब फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। हो सकता है कि एफआई की सेलिंग अग्रेसिव हो पिछले 1 महीने में या जो भी टाइम फ्रेम गिरावट मार्केट में देखी तब से देख रहे हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये सारी कंपनियां जब चलना चालू होगी तो बहुत जबरदस्त चल सकती है। ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक्स है और ये टू बिग टू फेल है। अगर एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूं और आरबीआई के जो टर्म्स है, तो मैं नहीं मानता हूं कि इससे आपको निकल जाना चाहिए, बने रहना चाहिए। एक छोटा सा करेक्शन जरूर है, एक अंडर परफॉर्मेंस काफी टाइम का हम देख रहे हैं, बट ये वैसे स्टॉक नहीं है जिससे आप निकल जाए क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। ये है राय आपके लिए इन सारे शेयरों पर। आइए